Now we'll discuss the important kings of the Shunga dynasty, and let us start with the founder himself, Pushyamitra Shunga. So Pushyamitra Shunga founded the Shunga dynasty, as I've already told you, in 185 BCE. Regarding his ancestry, he belonged to a Brahminical lineage. He worked as a military commander in the army of the Mauryan Empire. He himself assassinated the king Biharatta Maurya. He was someone who was considered to be a very different king by many, and some critics who favor him think him as an unsung hero, while others treat him as a cruel person. Now, why cruel? Because certain texts and certain Buddhist inscriptions mention him as the persecutor of Buddhist. ये कहा जाता है कि इन्होंने मास मैसेकर किया था बुद्धिस्ट का, और इन्होंने बहुत ज्यादा ही जो है किलिंग्स एंड वायलेशंस की थी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ. तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो इनको काफी क्रूअल किंग के हिसाब से पोर्ट्रे करते हैं. बट जो वैदिक क्रिटिक्स हैं वो इनको एक अनसंग हीरो मानते हैं, बिकॉज according to them, Pushyamitra Shunga was successfully able to defend the Indo-Bactrian invasions and the Greco-Roman invasions or the Indo-Greek invasions that have invaded India. तो उनका ये कहना है कि पुष्यमित्र शुंगा एक बहुत ही एबल और बहुत ही पावरफुल किंग थे, जिन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली जो इंडो ग्रीक इन्वेजन होते हैं या बाकी जो फॉरेन इन्वेजन होते हैं उनको उन्होंने इन्वेट करके रखा था. साथ ही साथ उन्होंने एक ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश की थी, और उन्होंने जो है हिंदुइज्म एज ए रिलीजन और इसके बाकी एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था. ही वॉज बिलीव टू हैव मेनी परफॉर्म मेनी अश्वमेध यज्ञास, बिकॉज अगर आप अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते हो तो आप एक लेजिटिमेट रूलर बन जाते हो उस पूरे एरिया के. तो अपनी लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए पुष्यमित्र शुंगा ने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञास किए थे, जो कि उन्हें ईस्टर्न और नॉर्दर्न टेरिटरी का सुप्रीम रूलर एस्टेब्लिश कर देता. और इनके बारे में अगर हमें ज़्यादा जानना है तो यू कैन रेफर टू द टेक्स्ट हर्षचरिता which was written by बानाभट्टा. बानाभट्टा 7th सेंचुरी के कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धना के कोर्ट पे. हर्षवर्धना जो राजा थे हर्षवर्धन, उनके कोर्ट में कोर्ट पोएट थे बानाभट्टा. तो उनकी जो टेक्स्ट है हर्षचरिता, उसमें पुष्यमित्र शुंगा का रेफरेंस दिया गया है. तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन easily sum up the text and you can get to know more about Pushyamitra Shunga. Then let's come to the second important king, or you might say the last important king in the history of the Shunga Empire, which is Agnimitra. So Agnimitra was the son of Pushyamitra Shunga, who succeeded the throne in 149 BCE, and according to the Hindu text Vayu Puran, he ruled for 8 years. वायु पुराण की माने तो अग्निमित्र ने 8 साल रूल किया था. एंड more information regarding Agnimitra is available, or you can or many scholars and historians have derived a lot of information from, as I already told you, Kalidasa's text Malvika Agnimitram. मालविका अग्निमित्र में डायरेक्ट कैरेक्टर डिस्प्ले किया गया है अग्निमित्रा का. तो उसमें से हम काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किंग कैसे होंगे या फिर किस तरीके का किंग थे ये. तो जो उस टाइम के इनके कार्यकाल में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है द वार विद द किंगडम ऑफ विदर्भा. So this was one of the most important parts during his reign, which he won. Basically, he won the kingdom of Vidarbha, and this is considered a very important event in his career as well as in his ruling reign. So he was succeeded either by Vasuchiyestha, his elder son, or Sujyasestha, his younger son. तो अलग अलग अकाउंट्स अलग अलग बोलते हैं. जैसे मत्स्य पुराण कहता है कि he was succeeded as elder son, जबकि वायु पुराण, ब्राह्मणा पुराण, विष्णु पुराण और भगवत पुराण कहते हैं कि ही वाज सक्सेडेड बाय हिज यंगर सन. तो इसके बारे में अभी तक कोई ऐसे लेजिटिमेट या फिर ऐसे कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश नहीं किया गया है. अलग अलग क्रिटिक्स का, अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है. अग्निमित्रा के बारे में हमें बस इतना ही पता चलता है कि बेसिकली वो बेटे थे पुष्यमित्रा के. और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो यू हैव टू रीड कालिदासस प्ले मालविका अग्निमित्रम.